हेलो एवरीवन। चलिए टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? देखिए, विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। देखिए, हर साल 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 1995 को मनाया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को की स्थापना 1946 को हुई थी। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों की स्थापना 1946 को ही हुई थी, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? देखिए, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। इसे हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी कि यूएन की स्थापना 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए, ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम है नूर या लाइट है। ईरान की जो राजधानी है वह है तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान की करेंसी है रियाल। और आपको याद रखना है कि ईरान के रामसर शहर में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन आप बस अभी इतना याद रखिए कि ईरान के रामसर शहर में 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? देखिए, एचआरडी मंत्रालय द्वारा विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन यानी कि ई लर्निंग सामग्री को प्रदान करना इसका उद्देश्य है, जिसकी वजह से देश में बच्चे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं। और केंद्रीय जो मानव संसाधन मंत्री हैं वह हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, सर्व द सीनियर्स नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? सर्व द सीनियर नाम की पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा की गई है। सर्व द सीनियर पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है जो अकेले रहते हैं और दवा और अन्य सामान लाने में असमर्थ हैं। तो सर्व द सीनियर्स नाम से की जो ये पहल है, इससे उन लोगों की हेल्प की जाएगी, उन वृद्ध व्यक्तियों की हेल्प की जाएगी जो अकेले रहते हैं और सामान लाने में और दवाएं लाने में जो असमर्थ हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क भी हैं, डाचीगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IMMA के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। IMMA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपर्क दीदी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, संपर्क दीदी ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से बच्चों को घर में रहकर एनिमेटेड लेसन के माध्यम से बच्चे पढ़ पाएंगे और वह लॉकडाउन के चलते अपने घरों में ही सीख पाएंगे। उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए कि एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया है। PV सिंधु पर हाल ही में एक बुक भी लॉन्च हुई है, जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। PV सिंधु पर अभी हाल ही में एक बुक भी लॉन्च हुई है, जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु।
पीवी सिंधु का जन्म हैदराबाद में हुआ है। देखिए उस समय हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी का जो वर्तमान हैदराबाद है वो तेलंगाना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, अपता मित्र हेल्पलाइन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अपता मित्र हेल्पलाइन एप्लीकेशन कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं वीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर भी है। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भांग की खेती को किस देश ने वैध किया है? देखिए लेबनान ने भांग की खेती को वैध कर दिया है। लेबनान की जो राजधानी है वह है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनीज पाउंड। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक द्वारा रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी गई है? जो है फेसबुक द्वारा रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी गई है। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग द्वारा 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BRO द्वारा किस नदी पर एक स्थायी पुल बनाया गया है? देखिए BRO द्वारा रावी नदी पर एक स्थायी पुल बनाया गया है। BRO की स्थापना 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषणी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? देखिए TCS कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल और इजराइल की जो संसद उसको कहा जाता है निसेट। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद, काफ़ी फेमस एजेंसी है, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। और आपको TCS के बारे में पता होना चाहिए कि TCS की स्थापना 1968 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा 23 टन दवाएं किस देश को सौंपी हैं? देखिए विनय मोहन क्वात्रा ने 23 टन दवाएं नेपाल देश को सौंपी हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू सार्क का मुख्यालय भी है और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम E. कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? विलियम E. कोल्बी पुरस्कार एडम हिगिनबोटम द्वारा जीता गया है। एडम हिगिनबोटम की जो पुस्तक है उसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। इस पुस्तक के लिए उन्हें विलियम E. कोल्बी पुरस्कार दिया गया है। देखिए चेर्नोबिल आपदा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो 1986 को यूक्रेन में हुआ था। तो ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपने कुछ ना कुछ यहाँ से नई चीज़ आपको मिली होगी। तो देखते रहिए। धन्यवाद।